अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईरान इसराइल जंग अब क्या वाकई आलमी जंग में तब्दील होने जा रही है। एक तरफ सदर ट्रंप जो है वो आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ सदर शी जिनपिंग जो है उनका एक अहम बयान आया है और उनका बयान जो है वो उसका भी हम मुकम्मल तौर पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और ट्रंप जो है वो मजीद क्या करने जा रहे हैं। आज दोपहर जो है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का दौराना भी है सदर ट्रंप के साथ, तो वो इस हवाले से कितना अहम है, इस हवाले से बात करेंगे। तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे और ईरान की जो नई स्ट्राइक्स हैं इसराइल के ऊपर उनके हवाले से भी आपको बताएंगे और इसराइल ने ईरान पर अब तक जो है वो क्या मजीद हमले किए हैं, सब चीजें आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बात करते हैं। सदर ट्रंप कल कल से जो है वो बयानात पे बयानात जो है वो दाग रहे हैं ईरान के खिलाफ और अब जो है वो मुज़ाकरात से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मेन वजह हम आप इसमें क्या देख सकते हैं कि पहले इसराइल ने हमला किया और हेल फायर मिसाइल जिस तरह से सदर ट्रंप की जानिब से और अमेरिका की जानिब से इसराइल को दिए गए और उसके बाद जो है वो आगे से आगे ये मामलात बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें इन मामलात के अंदर जिस तरीके से आप सदर ट्रंप जो है वो आगे आ रहे हैं और जिस तरह से अमेरिका जो है अब खुल के सब में जो है वो जंग का हिस्सा बनने जा रहा है, तो क्या ये जंग जो है वो आर्मी जंग में कन्वर्ट होगी? क्या चीन भी खुल के ईरान के साथ जो है वो जंग लड़ेगा और क्या रूस और चीन दोनों मिलके जो है वो अमेरिका को रोक पाएंगे? तो तमाम तर चीजें देखते हैं। सदर ट्रंप ने का रात को बयान आया फिर से कि सो कॉल जो सुप्रीम लीडर है, सो कॉल का नाम लिया गया लेकिन हकीकत में वो सुप्रीम लीडर है और वो सुप्रीम लीडर के हवाले से बयान आया कि सुप्रीम लीडर जो है वो जहां पर भी मौजूद हैं वो हमें पता है, हमें मालूम है और ईरान की तमाम तर एयर स्पेस के ऊपर हमारा जो है वो कंट्रोल है और वो जो सुप्रीम लीडर है वो कहाँ पर मौजूद है वो हमें पता है और वो हमारा आसान टारगेट है। लेकिन फिलहाल फिलहाल का लफ्ज यूज किया गया कि फिलहाल जो है हम उन्हें मारना नहीं चाहते। तो ये सदर ट्रंप का एक और अहम बयान है। और इसराइल क्या चाहता है? इसराइल पहले तो ये लग रहा था कि एक रिजीम चेंज का ऑपरेशन कर रहा है और रिजीम चेंज किया जाएगा और उनका जो न्यूट्रलाइज किया जाएगा उनके न्यूक्लियर पावर को। लेकिन अब जो है वो ईरान को न्यूट्रलाइज करने का जो है वो ये मंसूबा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन ईरान जो है वो पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान पहले से जो है वो तो अपने जंग बंदी के मामलात को जो है वो क्लोज कर चुका है। ईरान पहले से इसराइल को वार्न कर चुका है। ईरान कह चुका है कि अब तक जो है वो इसराइल के ऊपर हमले जो है हमारी वार्निंग्स हैं, आगे जो हमले होंगे वो इसराइल में तबाहकुन हमले होंगे और इस इन हमलों से जो है वो मजीद बरतर और मजीद जो है वो बेहतर हमले होंगे। तो ईरान अब क्या करने जा रहा है? सुप्रीम लीडर भी रात को जो है वो मंजर आम पर आए और सुप्रीम लीडर ने बहुत से बयान दिए और सुप्रीम लीडर ने कहा कि अब जो है वो हमने जंग का आगाज कर दिया है, जंग का आगाज अब हुआ है और अब जो है वो अली की तलवार खैबर में दोबारा जुल्फिकार के साथ जो है वो अली दाखिल होगा। और ये जो बयान है वो इस जानिब को इशारा करता है कि ईरान जो है वो अमेरिका की धमकियों और अमेरिका के जंग में कूदने के आसार जो है नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद जो है ईरान झुकने वाला नहीं है, ईरान बिकने वाला नहीं है और ईरान जो है वो जंग को आखिर तक लड़ने के लिए तैयार है और ईरान इस जंग को खत्म करने के लिए तैयार है। और ईरान ने मजीद जो है मिसाइल दागे हैं इसराइल के ऊपर और कहा जा रहा है कि इसराइल की एयर बेसिस के ऊपर जो है वो बेतहाशा नुकसान हुआ है। लेकिन फिलहाल इसराइल ने जो है वो तमाम तर अपने चैनल्स और तमाम तर मीडिया आउटलेट्स और तमाम तर जो है वो अपने लोगों को वार्न कर रखा है और ये तंबीह कर रखी है कि कोई भी जो है वो मीडिया और तमाम तर जो है लोग जो है वो कोई भी बंदा वीडियोस और तस्वीर नहीं बनाएगा और जो बनाता हुआ दिखाई दिया गया वो उससे जो है वो पकड़ लिया जाएगा और वो जो है वो इसराइल की डिटेंशन में होगा। तो इस वजह से अब मजीद जो है वो नए मनाजिर सामने नहीं आ रहे, लेकिन इन मनाजिर को भी ईरान जो है वो कहीं ना कहीं से निकाल के लाएगा। अब बात करते हैं चाइना। कल सदर ट्रंप के बयान के बाद चाइना की इसमें एंट्री हुई है और चाइना ने जो है वो एंट्री मार दिया और चाइना ने कहा है कि अमेरिका के बगैर भी अब दुनिया आगे बढ़ चुकी है। चाइनीज सदर शी जिनपिंग का ये बयान है और ये बहुत अहमियत का हामिल बयान है। चाइना ने मजीद इसराइल और अमेरिका को जो है खास तौर पे अमेरिका को तंबीह किया और अमेरिका को जो है वो मिसालें दी हैं कि पहले ब्रिटिश एम्पायर था, उसके पहले फ्रांस फ्रेंच एम्पायर था और स्पेनिश एम्पायर, सब ने जो है वो अपने समझा कि हम इमॉर्टल हैं, लेकिन तमाम तर एम्पायर जो है वो अपनी गलतियों की वजह से खत्म हुए।
और जिस तरीके से अमेरिका चल रहा है, और इस तरह से अमेरिका के बगैर भी अब दुनिया आगे बढ़ सकती है। और हम दुनिया को, जो लोग समझते हैं कि दुनिया उनके बगैर आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन दुनिया जो है वो उनके बगैर भी आगे बढ़ सकती है। तो ये बहुत एक अहमियत का हामिल बयान है, और इस बयान के बाद जो है वो ये चहम गुइयां हो रही हैं कि शायद चीन भी जो है खुल के ईरान की हमायत में सामने आ रहा है। तो ईरान में अभी तक जो है वो डटा हुआ है, अभी तक जो है खड़ा हुआ है। और अब अमेरिकी बमबार तैयारे और अमेरिका के जो रिफ्यूलिंग तैयारे हैं, उसके अलावा अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 तैयारे जो है वो मशरिक वस्ता में आ गए हैं। लेकिन ईरान के पास भी बहुत से ऑप्शन हैं, बहुत से ऑप्शंस ईरान भी रखता है। ईरान जो है, पहले तो अमेरिका की तमामतर बेसिस जो अमेरिका ने सेटल ईरान को जो है ईरान के साथ जंग के लिए की हुई है, ईरान को चारों तरफ बेसिस बनाया रखी हैं मशरिक वस्ता के अंदर। लेकिन अब ना हरमस, स्ट्रेट ऑफ हरमस, ये ईरान के पास वो हथियार है जिससे जो है वो पूरी दुनिया को ईरान हिला के रख सकता है, और ईरान जो है पूरी दुनिया को जैम करके रख देगा है। अगर इस आबना हरमस को जो है ईरान ने बंद कर दिया और ब्लॉक हो गई ये तेल की गुजर का, तो फिर जो है दुनिया को नुकसान होगा, और फिर जो है अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ईरान भी अपने कार्ड जो है अभी छुपाए रखे हुए है, ईरान के मजीद कार्ड भी सामने आते रहेंगे। ईरान भी फिलहाल डटा हुआ है। अब देखते हैं कि ये जंग किस जानिब को जाती है और कितने अरसे की ये जंग चलती है, और कब ये जंग जो है वो खत्म होगी। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, मजीद अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतनी, अल्लाह हाफ़िज़।